Now here we are going to find the significant figures of the given value. तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम लेंगे 3.47 3.405 4076 7896 4 9 into 10 to power 3 6.00 into 10 to power 5 4 into 6 into 10 to power 3 and here 7.300 into 10 to power -5 and 4.7 into 10 to power 3 and 7.6 into 10 to power -5। इन सभी वैल्यूज के मैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करनी है। व्हाट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस गिविंग वैल्यूज भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जैसा हमें पता है जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं ऑल द नॉन जीरो वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 3 होंगी। नाउ जीरो इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो एन सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 2 3 4। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो जाती हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू पॉइंट से बाहर है और सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1 2 3 4। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 आ जाएंगी। यहाँ पर 7.897 यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 4 वैल्यू है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आती है। यहाँ पावर से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4900 और न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे अगर पॉइंट से पीछे आ रहा है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर बिना पॉइंट के वैल्यू के पीछे आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे अगर पॉइंट है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन अगर 50 50 पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट पर 1 ही रहेगी। इसलिए इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो 2 ही रहेगी। यहाँ हम देख सकते हैं 9.60, तो यहाँ पर 9.60 है, 9.60 है, तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो हैं और पॉइंट के बाद एक जीरो लग रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी दिस सिग्निफिकेंट फिगर आर गोइंग टू बी 3। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आएंगे। यहाँ हम देखते हैं 4 and 6, तो 2 6 4 24 into 10 to power 3। एड एक पॉइंट को हम पीछे ले लेते हैं, तो पॉइंट को पीछे लेने पर 2.4 into 10 to power 3 and plus 1 that become equals to 2.4 into 10 to power 4 that become equals to 2। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में 2 आती हैं। नाउ हियर 2 जीरो हैं और 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और दोनों जीरो पॉइंट के बाद लगे हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। तो 7.3 and 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी इस केस में बनती हैं। यहाँ 4.7, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनती है इसकी 2। इसमें और सिमिलरली पॉइंट के पीछे आगे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेंगी। नाउ लेट आई इरेज इट। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जो हम ये वैल्यू देंगे उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक लिखते हैं। तो यहाँ पर ले लिया हमने 4.356 2 7 6 4 3 4 6 7 8 3.472 7.431 and 4.325 and 6 and 7.689
4 5 7 6 9 4 6 7 4 2 7 2। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इन्हें हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और सिंपल भाषा में इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। हाँ, तो कैसे करेंगे हम? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करने के लिए हमें इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 4 यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 5 से ऊपर नंबर आ रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव द वैल्यू अबव 5। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 4.36, क्योंकि 5 से ऊपर है तो एक नंबर यहाँ पर ऊपर ऐड हो जाएगा +1। तो हमारे पास ये नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये नंबर हम कम करेंगे और इसे ऊपर आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये कोई नंबर इसमें 5 से छोटा नंबर है। जैसा हम लोग को पता है, अगर 5 से ऊपर होता है तो +1 ऐड होता है। तो से अगर ये 5 से ऊपर, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 4 3 2 1 ऐसे हैं, तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। वहीं 6 7 8 9 ये वैल्यू है, तो +1 हम करते हैं। नाउ यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो एक नंबर हमने पीछे लिया तो हमारे पास बन जाएगा 7.64। यहाँ एक नंबर ऐड होगा आगे की तरफ 4 6 8, यहाँ पर एक नंबर कम हो जाएगा तो 3.77। यहाँ एक नंबर कम होगा तो वी हैव 7.30। यहाँ एक नंबर हम आगे बढ़ा देंगे तो 4.33। यहाँ भी एक नंबर आगे बढ़ेगा 7.69। यहाँ से एक नंबर हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि 6 है 5 से ऊपर है, तो कितना ये 4.58। यहाँ भी फिर एक नंबर आगे बढ़ाएंगे 9.47। यहाँ नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2 है 5 से कम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.27। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसे हमने गिवन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया। अगर हमसे बोला जाता कि दी गई फिगर को ये कितने में किया, हमने 3 में किया, इट इज इन 3। अगर हमसे बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो इन्हें, कन्वर्ट दी वैल्यू इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम कैसे करते? तो हम इसे देखते हैं और उसके बेसिस पे हम करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो निकलते हैं हमारे, वो क्या निकलते क्या देखते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 6 से ऊपर नंबर है, तो यहाँ एक नंबर ऐड हो जाता 4.4। यहाँ 4 है कम है तो 7.6 रहेगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 4.7 हो जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। या 3 है तो कुछ नहीं आएगा, 5 से कम है 7.4। या 2 है तो 4.3 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो 7.7 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 4.6 हो जाएगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ 4.6 हो जाएगा, यहाँ 1 नंबर ऐड होगा और ये 9.5 बन जाएगा। एंड हियर यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 और 7 है यहाँ पर, तो 7 है तो यहाँ पर 4.3 एक नंबर ऐड होगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 1 में क्या जाता, एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए जाता, तो हम इस नंबर को देखते हैं और उस पे इसे सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते, लाइक दैट। यहाँ पर 3 है कम है तो 4 रहेगा, यहाँ 6 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 5 यहाँ ज़्यादा नंबर है तो ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है कम नंबर है तो यहाँ 9 रह जाएगा,
यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा। इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्ट करना है उसके बेसिस पर हम इस वैल्यू को लेते हैं। नाउ लेट अस फाइंड सम वैल्यू। जैसे एवोगैड्रो नंबर हमें दे रखा हो, एवोगैड्रो नंबर में दे रखा है हमें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर, क्या सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी? तो हम देख सकते हैं पावर तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 4 वैल्यू हैं, तो बी सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास 4 हो जाती है। नोट डाउन। इसी तरीके से 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, दैट इज प्लेइंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें 3 वैल्यू हैं, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू बी 3 इन दिस केस। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। एग्जांपल वी हैव, हमें एक बॉडी है जिसका जो मास है, मास जो है 0.2 kg है, 0.2 kg है, एंड जो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फोर्स वैल्यू ऑफ, व्हाट इज सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ फोर्स? हम देख सकते हैं मास की सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास बना रही है, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू 2 है, इसकी सिग्निफिकेंट 2 आ रही है। जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है MA। सो M हमारे पास है 0.2, A हमारे पास है 2.1, तो ये हमारे बन जाता है 0.42 न्यूटन। इतनी फोर्स उस वैल्यू पर लग रही है, और इससे हम लिख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारे उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ जाएगी। इन सिमिलर में ना, अगर हमसे बोला जाए कि एक पर्सन वर्क करता है 18 जूल उसने वर्क किया, और कितने टाइम के लिए उसने किया? 4 टाइम 5 या 1.6 सेकंड के लिए, 1.6 सेकंड के लिए उसने 80 जूल वर्क किया। तो उसकी पावर क्या रही? व्हाट्स द पावर, उसके पास कितनी पावर होगी? तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ वर्क हमारे पास कितनी आ रही है? 1 जूल। सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस वी हैव 2। नाउ पावर का क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम जो होता है फॉर्मूला होता है पावर का। तो 18.1.6, 18 इंटू 1.6, एंड पॉइंट को ऊपर ले आते हैं तो 800 अपॉन की 16 से गया 5 टाइम, तो पावर हमारे पास आ गई 50 वॉट, और हमारी पावर की सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है वो 1 आ रही है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, नाउ इन सिमिलर मैनर, अगर हमसे बोला जाए कि एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास है 1.44 kg, एंड वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है, एंड इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम दैट्स बिकम इक्वल्स टू 0.9 मीटर क्यूब, 0.9 मीटर क्यूब। तो हमें बताना है व्हाट विल बी इज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या हुई। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है पहले हम देखते हैं।
1 2 3 तीन नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस 3 हो जाएगी। यहाँ पर पॉइंट है नंबर तो यहाँ पर वैल्यू 1 बनेगी। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, मास मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम इसे पुट करते हैं 1.44 इंटू 0.9। हम एक पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो 144/9। नाउ on solving it what we are going to obtain, तो ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये 3 से गया 3 टाइम और ये 3 से गया ये 3 से हमारा जाता है 54 टाइम, ये 3 से गया फिर ये गया 3 से 48 टाइम और ये 3 से गया 12 टाइम। और एक पॉइंट यहाँ था 1.2 kg मीटर पर क्यूब। और यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 आ जाते हैं। इस तरीके से हम अलग कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 3 significant figure 3 and 4 and 5, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमें 3 significant 4 और 4 significant फिगर एंड 5 significant फिगर में कन्वर्ट करना है और हमारे पास नंबर है a = 5 0 0। ये हमारे पास एक नंबर है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं। वी हैव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास इस वैल्यू के लिए। वी हैव ओनली 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दैट केस। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी हैव 4.5 इंटू और 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 10⁴ ये हमारी वैल्यू बनती है। अब इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हम 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसको दे सकते हैं। इन दिस केस वी विल गिव 5 सिग्निफिकेंट फिगर टू इट। अब हम एक जीरो को ऐड रखने से जीरो को ना रखने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, हमने उल्टा काम कर दिया, थर्ड वाला ही कर दिया। सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर एक वैल्यू जीरो को रिमूव कर दें तो कोई हमारी वैल्यू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हम कह सकते हैं 4.50 0 इंटू 10⁴। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई हमारी, वी हैव द सिग्निफिकेंट फिगर 4। थर्ड केस में हम लेते हैं वही करेंगे, हम एक जीरो और रिमूव कर देंगे 4.50 इंटू 10⁴। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आ रहा है। इस तरीके से हम जीरो को रिमूव करके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं।